जय हिंद, my dear students. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. You most welcome my YouTube channel. देखिए, पिछले क्लास जो हम लोग किए थे वो आपका कैन तक बताए थे मॉडल वर्ब्स का। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना, उसी का, यानी वर्ब का ये आपका तीसरा क्लास है। वर्ब का लेक्चर का तीसरा क्लास है। वर्ब का ऐसे हम बताए थे कि वर्ब का 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से, कम से कम 4 से 3 से 4 बार वर्ब को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और वर्ब अगर 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो इससे आपको टेंस का जो एक चैप्टर है टाइम एंड टेंस, उसको बनाने में बहुत ही मतलब आसानी होगी, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई काम करते हैं तो जुनून के साथ कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास अभी यंग ब्लड एक तरह से कहा जाए, यानी गर्म खून है और हम लोग के पास अभी ताकत है, सारा कुछ है। क्योंकि कोई भी काम जो है ना युवा अवस्था में अच्छा से हो सकता है ना, क्योंकि अगर युवा अवस्था खत्म हो जाता है तो सोचा हुआ काम भी नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर इंसान ठान ले तो किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकता है ना, बशर्ते जुनून होना चाहिए अपने अंदर। देखिए, पृथ्वी पर लाखों चीज़ें हैं, पृथ्वी पर लाखों चीज़ें हैं जो आप बन सकते हो। पृथ्वी पर लाखों चीज़ें हैं जो आप बन सकते हो, लेकिन आप वही बनते हो जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, लाइफ में हर हमेशा 5 बातें याद रखिएगा। हर सुबह आपको दिमाग में याद रखना होगा, हर सुबह ये 5 बातें जो हम बताने जा रहे हैं आपको। पहला बात ये है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सेकेंड बात है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और थर्ड बात है गॉड इज ऑलवेज विथ मी। और फोर्थ है आई एम अ विनर। और फिफ्थ लास्ट है टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। अगर ये 5 बातें हर सुबह अपने माइंड में आप लाते हैं तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 5 बातें को आप गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर का आज तीसरा क्लास है, वर्ब का लेक्चर का तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास में आज हम बताने वाले हैं कुड का यूज, यानी कैन का पास्ट। किसका पास्ट है? कैन का पास्ट है। तो पहला हम कल बताए थे मॉडल वर्ब का, पहला बताए थे कैन। कैन मीन सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है ना। वो प्रेजेंट में था, लेकिन वो था प्रेजेंट का पावर और कैपेसिटी का बात। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सचिन तेंदुलकर मैच खेल सकते थे, खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रेजेंट की बात था। लेकिन अभी क्या है कि सचिन तेंदुलकर मैच नहीं, यानी मैच खेल सकते, यानी सचिन तेंदुलकर मैच खेल सकते थे, बीता हुआ हो गया, है ना। सचिन तेंदुलकर मैच खेल सकते थे, अभी जो है, अभी कहने का मतलब मैच नहीं खेलते हैं वो, इसीलिए वो बीता हुआ चीज़ हो गया। तो वही चीज़ को हम यहाँ बताना चाहेंगे। कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके, ठीक है ना। ये हिंदी हो गया। अब देखिए, बीते हुए पावर और कैपेसिटी को बताने के लिए दिमाग में याद रखिएगा, बीते हुए पावर और कैपेसिटी को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखेंगे, नैना कुड स्विम इन द रिवर। अब एक बात बताइए, हम यहाँ लिखें नैना कुड स्विम इन द रिवर, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात है कि सेंटेंस का हिंदी समझना आपको हम इससे पहले जो है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का क्लास दिए हैं। एक और क्लास देंगे, थोड़ा सा इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे आप लोग को, आप लोग और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, नैना कुड स्विम इन द रिवर, यानी नैना जो है नदी में तैर सकती थी। कहने का मतलब यही हुआ ना, नैना नदी में तैर सकती थी। आप लोग को एक बात और बताना चाहेंगे कि कल जो मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर लिखा है वो आप लोग लिखे हैं कि नहीं? लिखे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए हमको। कल जो स्ट्रक्चर था मॉडल वर्ब का, देखिए वो स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। देखिए आप लोग को एक चीज और हम नहीं बताए हैं, आप लोग को एक चीज और हम नहीं बताए हैं। ये रेस्ट और ऑब्जेक्ट तो बता चुके हैं, लेकिन रेस्ट नहीं बताए। रेस्ट हम बहुत जल्दी आप लोग को क्लास देंगे, ठीक है ना। एक कम्प्लीमेंट आता है अदर वर्ड्स के जगह पे, ऑब्जेक्ट के बाद जो एक कम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट में क्या अंतर है ये भी हम बताएंगे, इसका क्लास देंगे। आप लोग देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहले हम मॉडल वर्ब पे आते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। कल बताए थे कि मॉडल वर्ब के बाद हर हमेशा, मॉडल वर्ब के बाद हर हमेशा V1 का यूज किया जाता है, ऑलवेज याद रखिएगा दिमाग में, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। अब देखिए नैना जो है नदी में तैर सकती थी, तो बीता हुआ बात हो गया। अगर हम, जब नैना जवान होगी तो नैना तभी नदी में तैरती थी, सॉरी तैरती होगी, ठीक है ना। यानी वहाँ तभी क्या लिखते हैं, नैना कैन स्विम इन द रिवर, यानी नैना जो है नदी में तैर सकती है, वो प्रेजेंट की बात था। लेकिन यहाँ संभाव यानी बीता हुआ बात हो गया। नैना तैर सकती थी, अब नहीं तैर सकती है, क्योंकि नैना अब बूढ़ी हो गई है, नहीं तैर सकती है। जैसे कि हम पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, तो अभी हम यंग है तो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम बूढ़े हो जाएं पढ़ा सकते थे का हो जाएगा, बीते हुए हो जाएगा। यानी अब हमको कोई भी चीज़ करने का कैपेसिटी पावर नहीं है, समझ में आया। यानी कोई भी अगर जॉब करता है, देखते हैं उसको 60 साल में रिटायरमेंट देता है, तो यानी पावर एंड कैपेसिटी उसका खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो नैना कुड स्विम इन द रिवर, यानी नैना नदी में तैर सकती थी। समझ में आया। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सचिन कुड प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है ना। आप लोग जल्दी इसको उतार लीजिए, धीरे धीरे चलेंगे, टेंशन क्या है। चलिए हम आशा करते होंगे आप लोग लिख लिए होंगे। आगे चलते, ओह क्या आ गया, आगे चलते हैं। चलिए थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक देखिए क्या है, मे। मे मीन्स देखिए क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये तीनों। देखिए कल हम 1 नंबर में बताए थे कैन का यूज। कैन का यूज हम बता दिए, पावर और कैपेसिटी का बात होगा तो वहाँ हम कैन का यूज करेंगे। अभी आपको एक जो एग्जाम्पल देंगे में और कैन में, वहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कौन सा सेंटेंस में पावर का बात किया जा रहा है और कौन सा सेंटेंस में संभावना का बात किया जाता है। अब यहाँ हम मे का जो इंग्लिश लिखे हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, इसका प्रयोग देखिए कहाँ किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। संभावना, इसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं, तथा संभावना तथा पॉसिबिलिटी है, अनुमति को बताने के लिए। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मे का यूज जो है पॉसिबल जहाँ होता है, जिसे संभावना तथा अनुमति को बताने के लिए किया जाता है। मे का यूज क्या कहाँ किया जाता है, संभावना, पॉसिबल। मान चलिए एक आप लोग का मैथ्स में 10th क्लास में एक मैथ्स में आपको चैप्टर होगा
जिसमें कि पॉसिबिलिटी नाम का एक चैप्टर है जिसमें कि संभावना होता है। जैसे कि कोई डाइस होता है, डाइस मतलब समझते हैं ना, लूडो गोटी जो खेलते हैं। जैसे कि लूडो गोटी को अगर एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आने का संभावना होता है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः तक देखते हैं ना, छः तक रहता है। यानी वो संभावना हुआ कि एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः तक रहता है। छः तक आने का संभावना रहता है। जैसे 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए, अगर उसको उछालिएगा तो क्या क्या संभावना होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोनो एक ही बात ना होगा। तो वही बात है कि मे का यूज जो होता है संभावना तथा अनुमति। अनुमति मतलब क्या होता है कि जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो तो हम पे डिपेंडेबल है। हम अगर उसको कहेंगे कि अंदर आओ तो आ सकता है, नहीं कहेंगे तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ आप अनुमति के केस में, या संभावना, अधिकतर संभावना के केस में देखा जाता है कि अगर संभावना का बात है ना, यहाँ भी देखिए अनुमति में भी तो वही बात हो गया, पॉसिबिलिटी का केस हो गया। मे भी, यानी कभी कभी बोलते हैं ना कि मे भी हो सकता है, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है ना। जैसे कहते हैं कि आपका भाई घर आ सकता है, तो मे भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हो सकता है आपका भाई पटना में हो और आने का संभावना हो, नहीं भी आ सकता हो, मतलब ट्रेन हो सकता है उधर लेट कर गया हो, या ट्रेनें नहीं आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जहाँ संभावना का अगर मतलब या संभावना अगर बताए तो समझ लेना वहाँ पे आपको मे का यूज़ करना है। जैसे हम लिखेंगे एग्जाम्पल में, इट मे रेन टुडे। देखिए हम लिखें इट मे रेन टुडे, यहाँ मे का यूज किए, क्यों किए भाई? तो देखिए यहाँ पे संभावना की बात हो रहा है कि आज वर्षा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं। जैसे हम कहेंगे माय ब्रदर मे कम माय ब्रदर में कम, यानी मेरा भाई आ सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। तो ये संभावना का बात हो गया यहाँ पे। तो आप लोग गौर कीजिएगा, यानी मे का यूज जो होता है ये पॉसिबिलिटी के केस में होता है। कोई भी काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं। जैसे वर्षा का केस में हुआ, मेरा भाई के केस में, और बहुत सारा है इसमें कि कोई भी चीज़, यानी वहाँ संभावना का अगर बात हो सेंटेंस में तो समझ जाइएगा आपको किसका यूज़ करना है, मे का यूज़ करना है। इस चीज़ को गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको राइट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर हमको लिखिए कमेंट में कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आते हैं चौथा टॉपिक, माइट। माइट मीन्स होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, तीनों, या सका, सकी, सके, तीनों। देखिए इसमें भी संभावना होगा, लेकिन बीते हुए संभावना होगा। जैसे कि कल वर्षा हो सकती थी, ठीक है ना। जैसे आज वर्षा हो सकती थी, आज मतलब 1 घंटा पहले मान के चलिए वर्षा हो सकती थी, हो सकता है कि नहीं हुआ हो, यह भी तो हो सकता है ना। यानी बीते हुए संभावना हम लिख सकते हैं। तो बीते हुए संभावना तथा अनुमति को बताने के लिए, ठीक है ना। यानी बीते हुए संभावना तथा अनुमति को दिखाने के लिए, यानी बताने के लिए माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, आज ही की अगर बात करते हैं, हो सकता है 1 घंटा पहले वर्षा हो सकती थी, नहीं हुआ,
बीत गया, है ना, पास्ट हो गया ना। बीत गया का कहने का मतलब क्या हुआ, पास्ट हो गया, तो वहाँ हम माइट में आएंगे, यानी बीते हुए का मतलब पास्ट। सिंपल सा बात याद रखिए कि बीते हुए संभावना तथा अनुमति को अगर दिखाते हैं तो वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट में, वही एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, इट माइट, सॉरी इट में नहीं माइट, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी, ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं कि मेरे पापा दिल्ली जा सकते थे, नहीं गए, हो सकते हैं आज ट्रेन बंद हो या बस बंद हो, कोई काउस हो, बहुत सारा बात है। यहाँ लिख सकते हैं आई माइट गो टू पटना, मैं पटना जा सकता था, है ना। ये देखिए पटना जाने का पावर एंड कैपेसिटी नहीं दिखाता है कि पावर है पटना चले जाएंगे, ऐसा कैपेसिटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ बता रहा है कि आई माइट गो टू पटना, मैं पटना जा सकता था, है ना। जा सकता था कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपका ये बस पंक्चर हो या बस नहीं गई हो या कोई कारण हो, लेट हो गया होगा, स्टेशन पे गए, ट्रेन पहले खुल गई हो या बस पहले खुल गया हो, नहीं पकड़ पाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो वहाँ संभावना है कि मैं पटना जा सकता था, नहीं गई, संभावना है। यानी मैं ये भी कह सकते हैं कि वह कल दिल्ली से आ सकता था, नहीं आया, यानी बीते हुए कल हो गया कि बीते हुए कल में हम बताया कि वह दिल्ली से आ सकता था, नहीं आया, हो सकता है दिल्ली में कोई काम पड़ गया हो, कुछ हो गया होगा, बहुत सारा बात है। तो वहाँ आप किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जल्दी इसको आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा तेजी कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर कमेंट नहीं करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है क्लास में, है ना। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो बड़ा मज़ा आता है क्लास करने में। थोड़ा गर्मी काफ़ी है इसीलिए परेशानी है। तो आज ये 4 टॉपिक तक जो हम बताए हैं, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो बचा है वो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगले लेक्चर क्लास में, 4th लेक्चर क्लास में, ठीक है ना। इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।